नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सीधी बात में। और इस समय देश में एक विशेष प्रकार का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, जहां विपक्षी दलों को संवैधानिक संस्थाओं पर और उनके प्रमुख पर खुलकर हमला करने या आलोचना करने और कठोर शब्दों का प्रयोग करने जैसी पूरी छूट मिली हुई है। प्रतीत होता है कि चाहे वह राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो M.K. स्टालिन हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री, सभी खुले मंचों पर संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं और स्वयं को लोकतंत्र तथा संविधान का रक्षक बता रहे हैं। आज मैं इस विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चर्चा करूंगा, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक हालिया बयान ने राजनीति में बहस को तेज कर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश में हुए चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण बताया, जबकि वहां हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमले और व्यापक अशांति खबरें सामने आती रही हैं। इस बयान के राजनीति क्या है, यह समझना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में इस समय देश में स्पेशल इंस्टीट्यूटिव रिवीजन एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की प्रक्रिया चल रही है, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बावजूद राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। जिन अधिकारियों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और जिन्हें चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है और उन्हें राज्य सरकार द्वारा संरक्षण या प्रोत्साहन दिए जाने के आरोप भी लगे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या इस प्रकार की कार्रवाई संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप है या नहीं। राजनीतिक प्रदेश में अन्य नेताओं के बयान भी काफी चर्चे में रहे, जैसे कि M.K. स्टालिन, उनकी पार्टी द्वारा दिए गए कुछ विवादित वक्तव्यों पर भी बहस हुई। विशेषकर सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना भी FIR दर्ज की जा सकती है, परंतु कई मामलों में ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार केंद्रीय एजेंसियां और राज्य सरकार के बीच टकराव की घटनाएं भी आमने सामने आई हैं, जिसमें जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय मतदाता सूची से लेकर पुनर्निरीक्षण, कथित फर्जी मतदाताओं और चुनावी प्रक्रियाओं को पारदर्शिता जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि वह संवैधानिक दायित्व निभा रहा है। आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह संघर्ष तेज हो सकता है। अंतिम निर्णय मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और चुनावी परिणामों के साथ स्पष्ट होगा। जनता ने किसके दावों को स्वीकार किया है या नहीं। फिलहाल लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सभी पक्ष संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करें, संस्थाओं की गरिमा बनाएं, और इसी के साथ हम यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो लेकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।